Good morning, everyone. Today I am going to discuss a new topic, that is conjunctions. What are conjunctions? Conjunction is a joining word. That means it is a word which adds two words, two sentences, two phrases, or two clauses. Whenever the clauses joined are of equal cadre, that means they are independent of each other, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, then such words are known as coordinate conjunctions or coordinators. Whenever the two clauses joined are dependent on each other, यानी कि एक क्लॉज अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करेगा, then the words which are used are known as subordinate conjunctions. यूँ समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेटर्स या कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस इक्वल कैडर के वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को जोड़ता है, यानी दोनों ही साइड्स के जो वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, एक दूसरे से किसी भी मायने में कम नहीं होते, दे आर बोथ इक्वली कॉम्पिटेंट. जबकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है. जब भी आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे तो जब तक आप सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मेन क्लॉज को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उस पूरे सेंटेंस का पूरा मीनिंग समझ में नहीं आएगा. ये तो रहा शॉर्ट में सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. बेसिकली आज मैं आपको एक्सरसाइज और मीनिंग बताऊंगी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, they join sentences of equal importance. The order of sentences does not depend on each other. Such conjunctions are namely and, comma, but, comma, or, comma, nor, comma, so, comma, for, comma, or else, comma, otherwise. There are other correlative coordinating conjunctions such as not only but also. ये पेयर्स में ही यूज़ करते हैं, यानी not only और but also ये दोनों ही हिस्से कंजंक्शन के हैं और ये एक ही सेंटेंस में यूज़ होंगे थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग पे. either और, neither nor, nor or, not or. So now let's see how to use these coordinating conjunction. और क्या मतलब होता है जब हम ये कहेंगे कि दोनों ही हिस्से इक्वल इम्पोर्टेंस के हैं. In order to make you understand, I am taking a small exercise. First you look at the exercise, just blank. You have to fill in with coordinate conjunctions. The sentences are, you should be polite, dash, not weak. आप इसमें देखेंगे कि you should be polite ये पॉजिटिव क्लॉज है, not weak ये नेगेटिव है. दैट मीन्स इसमें दोनों ही हिस्से में एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, यानी कंट्रास्ट वाला जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो इसमें हमें यूज़ करना है. ये हिंट है, आप अपने लर्निंग को यूज़ करके इसमें आंसर्स भरिए. थोड़ी देर बाद मैं आपको फिर इसके आंसर्स भी बताऊंगी इसी वीडियो लेक्चर में. सेकंड, यू मस्ट वर्क हार्ड, डैश, योर फादर विल बी सैड. आपको मेहनत करनी चाहिए, पॉजिटिव, योर फादर विल बी सैड, नेगेटिव. इसमें भी कॉन्ट्रास्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होगा. सिट साइलेंटली, डैश, लीव द रूम. चॉइस है, आप या तो चुपचाप बैठिए या कमरा छोड़ दीजिए. नेक्स्ट, ही डैश नेग्लेक्ट्स ट्रैफिक रूल्स, डैश ड्राइव्स फास्ट. तो इसमें हम समझेंगे कि या तो वो ट्रैफिक रूल नेग्लेक्ट करता है
या यूँ कहिए ना तो वो ट्रैफिक रूल निगलेक्ट करता है ना ही तेज़ चलाता है। द फादर वॉज टेकिंग देम टू गोवा, फादर उनको गोवा ले जा रहे थे। डैश द चिल्ड्रन वर हैप्पी, इसलिए चिल्ड्रन हैप्पी थे। ये आउटकम है, यानी एक में से दूसरा आउटकम निकला है, दैट इज इलेटिव कहते हैं हम लोग इसको, इलेटिव कंजंक्शन। ही लर्नड वेल, आई एम सॉरी, इसके पहले है डैश ही डैश हिज फ्रेंड जॉइन द ग्रुप दैट वॉज सैड। तो सैड है इसलिए हम कहेंगे ना तो उसने ना ही उसके दोस्त ने ग्रुप ज्वाइन किया, और ये बात दुख देने वाली थी। ही लर्नड वेल डैश कुड नॉट आंसर क्वेश्चन, तो उसने पढ़ाई अच्छे से करी थी पर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। डैश बॉयज़ डैश गर्ल्स कैन जॉइन आर्मी और पुलिस नाउ, तो या तो लड़के या लड़कियां आर्मी या पुलिस में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डू दिस डैश यू विल बी पनिश्ड, ऐसा करो नहीं तो यू विल बी पनिश्ड, तुमको पनिशमेंट मिलेगा। ही डज नॉट सिंग वेल डैश डज ही डांस वेल, तो ना तो वो गाना अच्छा गाता है ना ही वो अच्छा डांस करता है। अब आपको इसमें भरने हैं वही कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो कि अभी मैंने लिस्ट बताई थी। हो सकता है एंड, बट, और, नॉर, सो, फॉर, एल्स, अदरवाइज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट और, इन सभी का यूज़ करके हम इसमें भरेंगे। इसके पहले आप भरना चालू करें मैं बता दूं आपको, एंड जो है कम्यूटेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कम्यूटेटिव मतलब दो थॉट्स को जोड़ रहा है, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो जुड़ेंगे। बट एडवर्सेटिव है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, जैसे मैंने आपको भी बताया था। और जब लिखेंगे तो चॉइसेस होंगी वहाँ पे कि ये चुन लीजिए या ये चुन लीजिए। नॉर जब होगा तो फिर होगा जैसे कि ना तो आप ये ले सकते हैं ना दूसरा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अदरवाइज कंडीशनिंग क्रिएट करेगा, ऐसा करिए नहीं तो ऐसा हो जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी जोड़ता है कि केवल ये नहीं अपितु ये भी। आइदर और में या तो ये वाला या वो वाला, जब इस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा देन आइदर और। नीदर नॉर में ना तो ये ना तो वो, कोई भी नहीं। बोथ एंड यानी दोनों ही का जब इस्तेमाल करना हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फिलिंग अप द आंसर्स। आई होप यू हैव फिल्ड अप योर आंसर्स। मैं अब आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके इसके आंसर्स बताने जा रही हूँ। नाउ चेक द आंसर्स। यू शुड बी पोलाइट बट नॉट वीक, आपको पोलाइट रहना चाहिए लेकिन कमज़ोर नहीं। यू मस्ट वर्क हार्ड और योर फादर विल बी सैड, आपको मेहनत करनी चाहिए नहीं तो आपके पिताजी दुखी होंगे। सिट साइलेंटली और लीव द रूम, या तो चुपचाप बैठो या कमरे से बाहर निकल जाओ। ही नाइदर निगलेक्ट्स ट्रैफिक रूल्स नॉट ड्राइव्स फास्ट, ना तो वो ट्रैफिक रूल्स को निगलेक्ट करता है ना ही वो तेज़ चलाता है। द फादर वॉज टेकिंग देम टू गोवा सो द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, पिताजी उनको गोवा ले जा रहे थे इसलिए बच्चे बहुत खुश थे। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड जॉइन द ग्रुप दैट वॉज सैड, ना तो उसने ना ही उसके दोस्तों ने ज्वाइन किया ग्रुप, ये बड़ी दुखद बात थी। ही लर्नड वेल बट कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, उसने पढ़ाई अच्छे से की थी लेकिन क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाया। आइदर बॉयज़ और गर्ल्स कैन जॉइन आर्मी और पुलिस नाउ, या तो लड़के या लड़कियां आर्मी या पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। डू दिस और यू विल बी पनिश्ड, ऐसा करो नहीं तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। ही डज नॉट सिंग वेल नॉट डज ही डांस वेल, ना तो वो अच्छा गाता है ना ही वो अच्छा डांस करता है। सो आई होप दिस स्मॉल लेक्चर विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू रिगार्डिंग कंजंक्शंस। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की एक्सरसाइज थी और छोटा सा कॉन्सेप्ट था उसका कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं,
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जिसमें कि एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. So keep learning. Goodbye for now. God bless you all.